हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो 8.3 है उसका एग्जाम्पल नंबर 12 किया था और थोड़ा सा लेंथी था, 20-25 मिनट लगे होंगे, 20-1 मिनट लगे। तो उम्मीद है आपने बढ़िया तरीके से कर लिया होगा और एक एक डाउट आपने क्या कर लिया होगा क्लियर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 8.3 को। थोड़ी सी 8.3 बच्चों को ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डरावनी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे और क्वेश्चंस और देखोगे तो लाजवाब तरीके से 3 भागों में इसको कर लेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे के अंदर 4 सवाल है तो एबीसीडी वाले, लेकिन वो सिद्ध करने वाले सवाल है। एग्जाम जिस दिन आएगा वो सिद्ध करने आएंगे या छोटा मोटा कोई सवाल आपसे पूछ लें। तो अभी पहला, दूसरा, तीसरा करते हैं और कल की क्लास में 2 भागों में उसको 14 सवाल कर लेंगे, 55 सवाल। ज़्यादा 3-3 सवाल नहीं करके मैं 55 करवा देता हूँ। हाँ, घंटे भर की क्लासें होगी, तीनों 3 घंटे में खत्म कर देते, वरना 25-30 मिनट की, 35 मिनट की 5-6 बनानी पड़ेगी मेरे। उसकी वजह 3 क्लास हम कर लेते हैं। बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर नम्मा चैप्टर शुरू करो, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पहला सवाल देखो। पहला और दूसरा वही है जो अभी आपने उदाहरण नंबर 9 में मैंने बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लाना। साइन को कोट के पदों में लिखना, सेक को कोट के पदों में लिखना, टेन को कोट के पदों में लिखना। और मैंने आपको बोला था ये सवाल तभी हो सकते हैं जब आपको सर्व समीकरण पता हो, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बनाना। जैसे अगर पहले सवाल की बात करते हैं, और पहला सवाल है साइन ए बराबर, ठीक है। तो पहला सवाल है साइन। अब साइन को मुझे लाना है टेन के पदों में, सॉरी कोट के पदों में। साइन को मुझे किसके पदों में लाना? कोट के पदों में। आप ये सोचिए, अगर वो 9 सर्व समीकरण अगर आपको याद है तो आप ये सोचिए, क्या साइन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है? तो आप कहेंगे सर साइन और कोट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ऐसी कोई सर्व समीकरण नहीं है जिसके अंदर साइन और कोट आता है। हाँ, ऐसा जरूर है, कोट ए कोट थीटा बराबर साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन वो तो कोस और साइन दोनों में आ गए। तो मेरे कहने का मतलब है आप ये सोचिए सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि आप कहेंगे सर नहीं होता है। लेकिन आप ये सोचो क्या साइन और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल, और कोसेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी सर। आप लिखेंगे क्योंकि साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक, क्या होता है 1 कोसेक ए। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको कोसेक को चेंज करना कोट में, तो आप लिखेंगे क्योंकि 1 कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है आपके कोसेक स्क्वायर ए। मुझे कोसेक चाहिए, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो 1 ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बराबर में हो जाएगा कोसेक ए। ये आपको बात ध्यान रखनी। तो कोसेक, साइन और कोसेक का रिलेशन होता है और कोसेक और कोट का होता है, और हमें तो कोट का रिलेशन चाहिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन ए बराबर 1 कोसेक की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ √1 कोट स्क्वायर ए। ये लो साहब, साइन और कोट का रिलेशन आपके सामने तैयार है। साइन और कोट का रिलेशन आपके सामने क्या है? तैयार। आप देख लो, कोई दिक्कत हो तो यही सोचना पड़ेगा कि क्या साइन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपने जब सर्व समीकरण याद होगी तो आपके दिमाग में आएगा कि सर साइन और कोट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो अब क्या करें? तो आपसे ये सोचो किसी का क्या रिलेशन होता है क्या? तो आप सोचेंगे साइन और कोसेक का रिलेशन होता है, और कोसेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो साइन को लिख दिया 1 कोसेक है। अब कोसेक को मुझे कोट में लिखना है, तो 1 कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है। कोसेक ए का मान निकालना, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, कोसेक ए की जगह ये मान आ जाएगा, ये उत्तर आ गया। ये देखो साइन और कोट के अंदर क्या आ गया? रिलेशन आ गया। वैसे ही अगर आप 2 नंबर की बात करें, नंबर सेकंड है कि मुझे सेक ए को किसके अंदर लाना है? कोट के अंदर लाना। सेक को मुझे किसके अंदर बदलना है? कोट के अंदर। लेकिन सेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है सर। आपको सर फिर किसका होता है? तो मैं कहूंगा सेक और टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेक और टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और टेन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे चूंकि सॉरी 1 मिनट भाई। आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 टेन स्क्वायर ए। ये तो लिखवा रखा है बिल्कुल। तो यहां से आप लिख सकते हैं सेक
स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोट स्क्वायर है। और टेन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है साहब, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा होता है। तो टेन को लिख सकता हूँ 1 बटा कोट स्क्वायर। अब एलसीएम वगैरह ले लो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में बन जाएगा कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटेगा तो कंप्लीट का क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ये कोट स्क्वायर ए। जैसे यहाँ से सेक ए का मान निकालोगे तो ऊपर वाले का रूट कर दो ऊपर, नीचे वाले का रूट कर दो नीचे, अलग अलग कर दो दोनों का रूट, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए बराबर ऊपर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट से बाहर आने पर स्क्वायर हट जाएगा। ये लो सब, ये सेक और कोट के अंदर रिलेशन आ गया। पहली बात तो हमने ये सोचा क्या सेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हमने ऐसी कोई सर्व समीकरण नहीं पढ़ी जिसके अंदर सेक और कोट का डायरेक्ट रिलेशन हो। तो हमने ये पढ़ा कि क्या सेक और टेन का रिलेशन होता है, हाँ सेक और टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। लिखवा रखे, आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। जिन बच्चों ने सर्व समीकरण याद कर रखी है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर दे रखा, वो यहाँ हाथों हाथ हाँ भर रहे मन ही मन, लेकिन जिन बच्चों ने देख नहीं रखा उनकी हालत खराब है यहाँ पे। तो यहाँ हमने लिखा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 की जगह 1 प्लस टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोट, तो स्क्वायर क्या लिखूँ 1 बटा कोट स्क्वायर है। एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट से बाहर आने पर स्क्वायर हट जाएगा। नंबर 3 की बात आपको करनी है कि टेन को कोट के पदों में लाना। ये तो ला साहब बहुत ईजी है। टेन ए बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा कोट ए। ये लो सब, बात खत्म। टेन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, सोचने की क्या जरूरत है इसके अंदर। ये ऐसा मैं तो आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रिलेशन बना के बता रहा हूँ। अगर मेरे को रटवाना ही होता तो मैं सीधा लिख देता, ये लिख देता, ये लिख देता और ये लिख देता, मैं निकालता नहीं आपके सामने। खूब जगह ऐसा हो रहा है, आप एक मैं टेबल बना देता बोर्ड के ऊपर, याद कर लो, याद नहीं कर सकते आप। 30 फॉर्मूले याद करना हालत खराब के बराबर है। वरना 9 सर्व समय का ही पता है क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डायरेक्ट लिख दो सीधा सीधा। अब डायरेक्ट नहीं होता है तो फिर इनडायरेक्ट आपको बढ़ाना। इनडायरेक्ट कैसे, जैसे साइन और कोसेक का होता है, कोसेक और कोट का होता है, हमें तो कैसे ही चाहिए उत्तर चाहिए, वैसे ही सेक और टेन का होता है, टेन और कोट का होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने रिलेशन बना दिया। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस। चिंता मत करो, 3 वीडियो की बात हो रही है, 3 सवाल यहाँ कर लेते हैं आज, कुछ सिद्ध करने वाले भी आ जाएंगे और कुछ और सवाल हैं वो भी कर लेते हैं। बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा काम। मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे कर लें आप, बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं कि इतना काम। चौथे में मैं 2 नहीं होकर 3 बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। हो जाएगी शुरुआत के 3 बना दिए, फिर चौथा 5 छठा 7वां बन, फिर 8वां 9वां 10वां बन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंथी है तो उसके हिसाब से करवा दूँ। बाकी मैं करवा दूँ, मैं जितना करवा रहा हूँ ना आपको काम, आप उतना कर लें, आपके लिए सफिशिएंट। कोई चीज़ कहीं बाहर नहीं जाएगी आपके लिए, मस्त होकर बढ़िया तरीके से करो काम। तो ये है साहब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। बोलो सर, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी लाल और लाली को कि सर ये हमें दिक्कत आ रही, कि हमें ये प्रॉब्लम आई। बाकी आपको डायरेक्ट, अब जिनको सर्व समय का पता नहीं है उनके लिए सवाल मुश्किल है। ये पूरी प्रश्नावली अब 8.3 छोड़ देना, मैं तो खुला स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूँ, वो आपके लिए बनी नहीं प्रश्नावली। अगर आपको बात पता नहीं है तो सर्व समय का मैंने कल ही बोला था, और इतने शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन आपको करवाया, फिर एग्जाम्पल में आपको पता है सर्व समीकरण काम आ रही, तो सर्व समीकरण आपको याद करनी पड़ेगी। और आप याद नहीं कर रहे हो तो आप अपना ही घाटा कर रहे हो ना। आपको याद करने को बोला जाता तो आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ, हर बंदा आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा है, तो आप भी अपने फ़ायदे की बात करें। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है। अगला दूसरा सवाल और है, दूसरा भी सेम ऐसा ही है, कुछ अलग सी चीज़ें आई है उसमें, कुछ अलग सा पूछ रहे 500 त्रिकोण मितियों पर, उनको भी मैं करवा देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, अभी आप देखना। तो बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो, कैसे भी लिखो, लिखना आपको जरूरी है। जैसे ये टेन ए को मैं 1 बटा कोट लिख रहा हूँ ना, 1 बटा कोट है, आपके दिमाग में चीज़ें दौड़नी चाहिए साहब। अरे वाह, वहाँ लिखी हुई थी, तब तो है पढ़ाई का मजा, वरना आप पढ़ाई के साथ कर रहे हो टाइम पास। ये ध्यान रखना।
तो बढ़िया तरीके से कर लो क्वेश्चन नंबर 1, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें हो जाएगी। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब साइन को भी सेक के पदों में लिखना, कोस को भी सेक के पदों में लिखना, टेन को भी सेक के पदों में लिखना है, कोट को भी सेक के पदों में लिखना है, कोसेक को भी सेक के पदों में लिखना, और सेक तो सेक के पदों में ही होता है। चलिए सब एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको समझना है कि नंबर 1 मुझे लिखना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन को सेक के पदों में लिखना। साइन को किसके पदों में लिखना है? सेक के पदों में। क्या साहब साइन और सेक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है? तो आप कहेंगे सर साइन और सेक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी साइन और कोस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल। और कोस और सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे चूंकि, आप समझते जाएं एक एक चीज को कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में हो गया 1। मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये मैंने आपको लिखवा रखा बिल्कुल सर। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा कोस को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ये लिखवा रखी सारी बातें। कोस को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा सेक स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपके लिए साइन स्क्वायर ए बराबर, एलसीएम लेने इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो पूरे के क्या लगेगा? रूट लगेगा। और रूट लगते ही ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये बनेगा साइन ए बराबर, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर दो, नीचे वाले का अलग कर दो। ऊपर वाले का करोगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में अंडर रूट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और यहाँ से साइन ए बराबर अंडर रूट के अंदर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में आ जाएगा सेक। ये लो साहब साइन और सेक का इनडायरेक्ट रिलेशन आपके पास बन गया। इनडायरेक्ट लाए थे, अब तो डायरेक्ट ही हो गया। ये आपके पास आ गया। हमने क्या सोचा कि साइन और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो हमने बनाया साइन और कोस का रिलेशन। और साइन और कोस का रिलेशन डायरेक्ट होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कोण ए लेना, इसका हम थीटा की जगह ए लेना। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस को लिख दिया 1 बटा सेक स्क्वायर है। एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर हटा इधर रूट लगा, ऊपर वाले का रूट अलग, नीचे वाले का रूट अलग। ऊपर वाला रूट के अंदर स्क्वायर रूट से बाहर आने पर स्क्वायर हटा देता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आ गया साइन और सेक का रिलेशन। अगर बात करेंगे नंबर 2 की, किसकी बात करेंगे साहब? नंबर 2 की। बोला है साइन के बाद कोस आता है, और कोस और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। 1 बटा सेक ए। ये लो साहब, कौन सा जोर है आपको? अरे बोलो, कोस और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये तो आपको सर्व समय का पता होगा, तो आप धड़ाधड़ काम कर दोगे। अब मुझे चाहिए टेन और सेक का, और टेन और सेक का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है सर। आपको सर कौन सा होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। यहाँ से टेन स्क्वायर ए का मान निकाल लो, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हटा दो स्क्वायर, तो टेन ए बराबर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो सब आ गया उत्तर। ये तो आपको अगर सर्व समय का ही पता है ना, इनसे सिंपल सवाल नहीं है दे रहा, इनसे सिंपल बनाना ही आना चाहिए, याद नहीं करना। ऐसे नहीं जहाँ जहाँ बॉक्स बनाए आप रटना शुरू कर दो, रटे नहीं कर पाएगा। 1 नंबर आराम से कोई पूछ लेगा इसका रिलेशन इसके रूप में लिखिए, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सर्व समय का सोचेंगे। देखो यहाँ रिलेशन था नहीं तो इनडायरेक्ट बने, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन था, यहाँ पर डायरेक्ट था। अब देखो इनडायरेक्ट बना लेंगे बाकी। नंबर 4 की अगर आप बात करोगे ना,
किसकी बात करोगे? नंबर 4 की। तो नंबर 4 की बात करोगे तो tan के बाद आता है कोट, tan के बाद आता है कोट। अब कोट और सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कोट और tan का रिलेशन होता है। तो आप लिख सकते हो कोट ए बराबर 1 क्या होता है? tan a होता है। और tan a की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो यहां से हो जाएगा कोट a बराबर 1 tan की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का 1। ये लो सम, ये कोट और सेक के अंदर आ गया। कोट और सेक का रिलेशन नहीं होता, कोट और इसका होता, तो हमने लिख दिया। अब रही बात नंबर 5 की, तो नंबर 5 में है आपके पास कोसेक। क्या है? कोसेक। तो आप लिखेंगे कोसेक ए बराबर, कोसेक बराबर होता है 1/sin a। अरे ये तो समझते हो ना, कोसेक और सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन कोसेक और साइन का होता है, और साइन का हमने निकाल लिया। और साइन की जगह इसका मतलब जो साइन का रिलेशन है ना, उसका उल्टा लिख दो। वो उल्टे का कह रहा है, इसका उल्टा लिख दो। तो यहां से आप लिख सकते हो कोसेक ए 1 साइन की वैल्यू रख दो। साइन की वैल्यू है √ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में हो जाएगा सेक ए। यहां से बनेगा कोसेक ए बराबर उल्टा हो जाएगा, तो सेक ए बटा में √ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1। ये लो सर, ये हो गया। आपको मुश्किल बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे को लग रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। सीधी सिंपल सी बात है। हमने कहाँ से कौन सी वैल्यू रखी? 3 हमने निकाल दिया था पहले, 1 2 3, 2 तो उल्टे आगे। कोट tan का उल्टा होता है, तो tan के बटा में उल्टा कर दी। और कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टे का मतलब होता है नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो ये हमने लिख दी। ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे रिलेशन आपके सामने बन गए। मैं तो आपको वापस कहूँगा, आप केवल और केवल सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान दें। करना कैसे? डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डायरेक्ट लिखें, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। इजी वे में काम हो जाएगा। सोचो डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो पहले इनडायरेक्ट बनाओ, फिर उसका इसके साथ डायरेक्ट बना दो, तो अपने आप चीज़ें घुल जाएगी, आपके उत्तर आ जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस आप कर लोगे। बोलो सर, कोई समस्या किसी लाल और लाली को कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी? और पल्ले तो उनको नहीं पड़ी होगी जिनको ये सर्वसमय का पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं। उनको तो डाउट ही डाउट है, और जीवन में डाउट रहेंगे उनके। त्रिकोणमिति को हल्के में मत लेना, पहले ही कह रहा हूँ। 8.2 तक बहुत हल्की है, 8.3 जान निकाल देगा अगर नहीं पढ़ा तो कर लो साहब। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस टाइप के 2 ही सवाल हैं ये। अब तो सिद्ध करने वाला आगे है, तो आगे एबेसिड है, तीसरे के अंदर 4 मैं करवा देता हूँ। 3 वीडियो के अंदर ही करवाऊँगा इसको। आज 3 करते हैं, कल चौथे के 5 भाग, और फिर चौथे के आगे 6 से 10 भाग। घंटे भर की क्लास में होकर करवा देता हूँ। फालतू में इधर उधर करने से क्लास में मतलब नहीं। और वैसे 90 चैप्टर के खूब सारे मैसेज आगे करवाओ सर, पता नहीं लग रहा है। नंबर छोटा 9.1 तक ही है, और 15 ही सवाल हैं, और 8 उदाहरण ऐसे 7 और 8 सारी मैं बोर्ड के ऊपर एक एक चीज़ करूँ। भाषा है नहीं, भाषा तो ये पूरी यही काम आएगी। लाल बट्टा कक्का त्रिकोणमिति अनुपात है, और वो टेबल आपके याद आएगी। साइन 30 का मान, कोस 30 का मान वगैरह करके सब चीज़ें ही आएगी। तो बढ़िया तरीके से इनको कर लो, और उम्मीद है कोई डाउट आपके है नहीं। बोलो सर, बढ़ो आगे। कर लिया आपने बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो को पॉज कर लो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ। तीसरे के 4 भाग हैं टोटल, 2 भाग तो सिंपल से हैं, 2 सिद्ध करने वाला आएंगे, तो मैं वो करवाता हूँ। एक बार आप इसको देखो आराम से। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 4 भाग हैं, और शानदार तरीके से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर कल की क्लास में चौथा सवाल, चौथे में 10 सवाल है। एक सवाल बोर्ड में आपको फाइनल मिलेगा 10 में से। 100% गारंटी है मेरी, 100%। कोई रोकने वाला नहीं है। एक सवाल 10 में से एक सवाल तो 4 नंबर या 5, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का सवाल आता है, बाकी बोर्ड में बड़ा सवाल आता है। पक्का फाइनल है कि बड़ा सवाल आएगा। तो सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और पहला सवाल है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है बराबर है 1980 के। एकदम बेसिक सवाल है, 1 नंबर में आ सकता है। इसके मैं आपको टोटल 2 मेथड बताऊंगा। कितने मेथड बताऊंगा साहब आपको? 2 मेथड आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम मेथड नंबर 1 की बात कर लेते हैं।
पहले हम बात कर लेते हैं मेथड नंबर 1 की। चलिए सर, मेथड नंबर 1 में आपको उत्तर निकालना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है सर, एक तो पहला हमने काम किया था कि हम जितने भी सवाल आएंगे उनको साइन और कोस में चेंज करेंगे, बिल्कुल मैंने बोला था। तो पहले मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, फिर साइन और कोस के अंदर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो एक ही मेथड के ऊपर अडिग रहने वाला हूँ कि कम से कम बच्चों को यह समझ में आ जाएगी साहब कि हम मेथड एक ही लगा रहे हैं। कुछ कॉमन होगा वो हम कॉमन ले लेंगे, हमने पहले ले लिया कॉमन। अब साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप 9 की जगह रखोगे 9। सेक को आप लिख सकते हो 1 कोस स्क्वायर ए माइनस 10 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए बटा में आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए। ये हमने चेंज किया और मैं साइड में सर्व समीकरण लिखूंगा, चिंता मत करो। हम जो जो चीज़ काम में लेंगे त्रिकोणमिति को हम लिखेंगे। हमने काम में लिया है कि साहब टेन थीटा जो होता है ना, हम हर बार थीटा ही लेंगे, यहाँ कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है और ये जो सेक थीटा होता है वो होता है आपके पास 1 कोस थीटा के। ये लो सर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आप एलसीएम लेने की जरूरत है, बिल्कुल एलसीएम लेने की जरूरत है। तो आप लोगे इसमें एलसीएम, एलसीएम दोनों का सेम ही है तो सेम ही आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर भाग एक बार, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा किया साइन स्क्वायर। ठीक है साहब, कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना साहब। तो यहां से ये हो जाएगा 9 की जगह 9, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अभी बताऊंगा, मैंने सारी सर्व समीकरण लिखवा रखी है साहब, ऐसे ही बात थोड़ी कर रहा हूँ। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, उत्तर आ गया 9। उत्तर क्या आ गया 9। 1 माइनस, देखो मैं आपको कुछ 2 बातें बोल देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए लिखेंगे और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ में मैंने ली थी। एक सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। यहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और 9 उत्तर आया। इसका मतलब उत्तर सही है आपका बी। बोलो सर, मैं बताता हूँ, मैं इसका मेथड नंबर 2 में अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। आपका भाई आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। पहला काम होता है, कुछ कॉमन था तो कॉमन ले लिया, फिर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बचा। हर सवाल के अंदर साइन और कोस में चेंज करना। अगर सवाल पहले से साइन और कोस में चेंज है तो उदाहरण नंबर 12 की तरह हर का परिमेयकरण वगैरह करना, वो हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। पहला काम साइन और कोस में चेंज करना। दूसरा काम अगर एलसीएम लेने की जरूरत पड़े तो एलसीएम लो। तो हमने क्या, साइन और कोस में चेंज। तो सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 कोस स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, टेन स्क्वायर ए को लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। दोनों का एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 माइनस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर भाग एक बार, 1 को साइन स्क्वायर से गुणा किया साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, नीचे कोस स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये कैंसिल, उत्तर आ गया 9। ये है साहब आपके सामने मेथड नंबर 1 और मैं यहाँ बताता हूँ आपको मेथड नंबर 2। मैं तो प्रत्येक चीज आपको किसी सवाल में लगेगा कि मुझे 2 तरीके से करवानी चाहिए तो मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, आप चिंता मत करो, मस्त रहो। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या कहेगा साहब? मेथड नंबर 2 ये कहेगा कि आपके पास सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। ये आपके सामने कॉमन ले लो पहले। जैसे आप 9 कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। मैं डायरेक्ट कह सकता हूं 9 गुणा इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1। 9 को 1 से गुणा करवाओगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को 1 से गुणा करो 9। आपको सिर्फ पूरे की वैल्यू 1 कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करना। लो साहब एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिखवा रखा, प्लस का उधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक हो गया और 9 को 1 से गुणा करने पर 9, बात खत्म। ये लो सर, है कहीं मुश्किल काम आपको लगा हो कि नहीं सर ये तो भारी भरकम काम हो गया। मैं तो आपको कहूँगा वो मेथड भी सिंपल है, बट एबीसीडी में सवाल आएगा जिस दिन ये आएगा तो आप ये कर लें। बाकी ये भी मैंने पैटर्न, मैंने ये मेथड क्यों बताया, मैं ज़्यादा ये भी बता सकता था, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको एक ही दिमाग में रखूँगा, साइन और कॉस में चेंज करो, एलसीएम लो। आप सोचिए अगर आपको प्रश्न शुरू करना आ गया ना तो कुछ स्टेप करेंगे तो उत्तर भी तो आएंगे, कुछ स्टेप के बाद क्या आएंगे, उत्तर भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा भाग है, ये आपके फर्स्ट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना। और उम्मीद है प्रत्येक लाल और डाली को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई समस्या वाला काम रहा नहीं होगा। अगर आप हल्की फुल्की चीजें भी जानते हो मान के चलिए आप क्वेश्चंस को फोड़ दोगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिखना और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखना, ये तो याद कर लो क्योंकि सवाल को जब साइन और कोस में चेंज करेंगे ना, मैंने आपको ये क्यों नहीं बताया, आपको पता सर उस समय क्या ज़्यादातर साइन और कोस वाले काम में याद होती है हमें 3 शुरुआत की याद करनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या दूसरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये करके सर्वसमय का काम में लिख, बाकी ये भी काम में ले सकते हो। ये पूरी वैल्यू 1 है, ध्यान रखना, ये कंप्लीट सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, 9 को 1 से गुणा किया 9। ये लो सब, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, चिंता मत करो, मस्त तरीके से। अभी जैसे दूसरा सवाल इसका वो एबीसीडी में नहीं आएगा, वो जिस दिन आएगा वो 4 नंबर में आएगा, तो उसका उत्तर हमें पहले से पता करना पड़ेगा, इसका उत्तर ये आ रहा है और वो आ जाएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि इसमें क्या होता है उत्तर मतलब थोड़ा नजर रखनी होती है, कैसा नहीं आप आगे बढ़ जाओ तो फिर उत्तर आएंगे नहीं। करो साहब ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, और कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, तो फिर बात समझाऊँ आपको, नहीं ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लो, वीडियो को पॉज करो, कैसे भी करो, फटाफट क्वेश्चंस को लिखो। अगली स्लाइड में आपको मैं करवाता हूँ तीसरे का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं तीसरे का दूसरा पार्ट। तीसरे के दूसरे पार्ट में बोला गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और बराबर है 0, 1, 2 और -1। ये सवाल कोई एबीसीडी का नहीं है साहब, इसका जो उत्तर आएगा ना वो उत्तर आएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आपको पहले ही बता, जिस दिन सवाल ही एग्जाम में आएगा ना उस दिन पूरा 4 नंबर का सवाल आएगा या 2 नंबर कहेगा सिद्ध कीजिए इससे ये लाना, तो उत्तर 2 है, दिमाग में आपके 2 होना चाहिए, ठीक है। तो जो बात आपको दे रखी है पहले तो उसको लिख दे आराम से, आराम से लिखोगे तो 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा, ये आपने लिख दी। 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, ये लिख दिया। इसके बाद काम होता है साइन और कोस में चेंज करना, तो साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। टेन को साइन और कोस में चेंज करना, सेक को साइन और कोस में चेंज करना, कोट को साइन और कोस में चेंज करना और कोसेक को साइन और कोस में चेंज करना। बिल्कुल प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दें, आप हर चीज करते जाएंगे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ब्रैकेट में बड़े वाला बना देता हूँ, सही लगेगा। 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस थीटा, सही बात है ना, बिल्कुल सर। 1 प्लस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटा साइन थीटा। ये बातें तो सीधी सिंबल सी है जो आपको ध्यान रखनी, इसमें तो कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए। उत्तर माला के ऊपर गौर होना चाहिए, 2 आना चाहिए, ध्यान रखना, सारी वैल्यू कट कटा के 2 आनी चाहिए। अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बटा में कितना है 1, तो इस पूरे ब्रैकेट का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा कोस थीटा। 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, कोस थीटा को 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा कोस थीटा, प्लस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग 1 बार, 1 को साइन थीटा से गुणा करोगे तो साइन थीटा, फिर प्लस का
कोस थीटा का कोस थीटा में भाग एक बार, एक को एक से गुणा करोगे एक आ जाएगा। एग्री हो सारी इस बात से? बिल्कुल सर। इधर भी तो बट्टा में एक है और पूरी लाइन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा। एक का भाग साइन थीटा में साइन थीटा और साइन थीटा को एक से गुणा करोगे साइन थीटा। साइन का साइन में भाग एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा करोगे कोस थीटा माइनस साइन का साइन में भाग एक बार, एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। ये लो सर, पहला काम साइन और कोस में चेंज किया तो टेन को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक को लिखा एक बट्टा कोस थीटा, कोट को लिखा कोस थीटा बटा साइन थीटा और कोसेक को लिखा एक बट्टा साइन थीटा। ये चीज़ें आप सबको पता है और वही मैंने लिखी। चलिए सर, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद गुणा हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा। तो ध्यान देना सर, नीचे गुणा हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। हो सकता है 12वें एग्जाम्पल याद हो तो इस प्रकार का गुणा हमने किया था। ऐसे तो कोई सर्वसमीका भी लग रही, देख लो ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन हम नहीं लगाए, हम तो गुणा कर रहे हैं, गुणा से काम ले लेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये जो कोस थीटा है इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा ताकि मेथड क्या रहे आपके सामने सेम रहे। कोस थीटा गुणा हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस एक से, फिर प्लस का जो साइन थीटा है, प्लस का साइन थीटा है वो भी गुणा हो जाएगा इस साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा माइनस का एक, फिर ये जो प्लस का एक है वो गुणा हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा और माइनस का एक। ये आपके सामने आ गया और बट्टा में थोड़ा बीचों बीच लिख दो इसको, कोस थीटा और साइन थीटा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने में गुणा है क्योंकि बीच में गुणा का सीन है नहीं। तो देखो कोस थीटा इस पूरे ब्रैकेट से गुणा, साइन थीटा इस पूरे ब्रैकेट से गुणा, एक इस पूरे ब्रैकेट से गुणा और नीचे वाला गुणा कर दो, ऊपर गुणा करोगे कोस थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो कोस थीटा और ये बचेगा साइन थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो प्लस का बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा को माइनस एक से गुणा करोगे तो माइनस का कोस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे तो प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा को माइनस एक से गुणा करोगे माइनस का साइन थीटा, एक से गुणा करो, एक को साइन थीटा से गुणा करोगे साइन थीटा, एक को कोस थीटा से गुणा करोगे कोस थीटा, एक को माइनस एक से गुणा करोगे माइनस का एक और बटा में चल रहा है आपके कोस थीटा और साइन थीटा। अभी तक कोई सर्वसमीका काम में ली नहीं है इसीलिए मैंने कोई लिखी नहीं आपके लिए। कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही तो उनको काटो। देखो माइनस का कोस थीटा प्लस का कोस थीटा कैंसिल, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल। क्या ये कैंसिल कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल सर। अब बनेगा क्या आपके पास? ध्यान देना इधर। अब थोड़ा इमेजिन करो ये वैल्यू के ऊपर, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये सेम है। देखो कोस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात है। तो कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा जोड़ने पर हो जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 2 कोस थीटा और साइन थीटा प्लस यहां बचा कोस स्क्वायर थीटा, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में बच गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में बच गया लास्ट में एक और नीचे बच गया है कोस थीटा और साइन थीटा। ध्यान से सुनना सर, ये ऊपर बचा है 2 कोस थीटा और ये साइन थीटा प्लस, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है और माइनस का 1 तो चल ही रहा और अपॉन में हो गया कोस थीटा और ये क्या आ गया? साइन थीटा। एक सर्वसमीका काम में लिए वो हम लिख रहे हैं कि हमने लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। ये हमने लिख दिया और जैसे ही हमने ये लिखा तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल और ऊपर बच गया आपके पास 2 कोस थीटा साइन थीटा बटा में कोस थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल, उत्तर आ गया 2।
है ना लाजवाब सवाल। बोलो, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर आपने साइन और कोस में चेंज किया, आपकी प्रक्रिया स्टेप आगे बढ़ अपने आप ही दौड़ेगा स्टेप। आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुको, उस स्टेप में चले जाओगे आप लोग। इतने शानदार सवाल है। तो हमने पहला काम क्या किया, हमें उत्तर पता था 2, बाकी तो आप गुणा भाग कर रहे हो 2 ही आया। वैसे भी नहीं पता होता तो भी हम निकाल लेते, लेकिन सवाल जिस दिन आएगा उस दिन सिद्ध करने वाला आएगा। तो LHS से RHS ना ABCD में इतना बड़ा नहीं आता है। पहले हमारे पास ये था, 1 को 1 रखा, टेन को साइन अपॉन कोस, सेक को 1 अपॉन कोस, 1 को 1 रखा, कोट को कोस अपॉन साइन, माइनस की जगह माइनस, कोस 1 को 1 बटा साइन। कृपया करके ये तो याद कर लें अब आप लोग। फिर इसके बटा में इस पूरे ब्रैकेट का एलसीएम, 1 कोस थीटा का एलसीएम आया कोस थीटा, 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार कोस थीटा को 1 से गुणा किया कोस थीटा। बाकी ये सेम चीज़ है, यहाँ साइन थीटा है, ऊपर वाले से गुणा, ये जो कोस थीटा है इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, ये साइन थीटा इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, ये एक इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हुआ तो हुआ क्या, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा, कोस को -1 से किया माइनस का कोस थीटा, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कोस से किया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा को -1 से किया माइनस का साइन थीटा, 1 को साइन थीटा से किया साइन थीटा, 1 को कोस थीटा से किया कोस थीटा, 1 को -1 से किया -1, और नीचे वैसे भी कोस थीटा साइन थीटा चल रहा है, माइनस का कोस थीटा प्लस का कोस थीटा कैंसिल, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात है और दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 2 कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, उत्तर माला में केवल और केवल 2 बचा। कोई लाल और लाली ये नहीं कह सकता कि सर सवाल हार्ड है, एक ही सर्वसमीकरण लगी। बाकी ये सर्वसमीकरण 10 वाली चेंज करने वाली होते हैं, मैंने बाकी प्रश्नों में लिखी है, इनमें चाहे मत लिखना ये चाहे, है ना, आप चाहो तो साइड में लिख दे, वरना चारों लिखनी पड़ेगी। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, सबको पता होते हैं, तो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। तो सॉरी, बोलो सब, कोई समस्या किसी बच्चे को कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हमारे, बोलो साहब, बोलो 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 भाई बोलो रे, जल्दी बोलो थोड़ा सा कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़े। आप मान के चलिए, आप चेंज करोगे, एलसीएम लोगे, गुणा भाग करो, अपने आप चीज़ें बनती जाएगी, अपने आप ही बनी है। मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया, सोचा ही नहीं, अपने आप ही वो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक बन गया। एक ही बात होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही होता, गुणा अपने आप ही करते जा रहे हैं, कुछ किया ही नहीं। सर्वसमीकरण याद नहीं आ रही, A + B A - B, तो आप गुणा करवा दें अंदर, और गुणा वाला सबसे बढ़िया मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं करता उसमें। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का लाजवाब तरीके से सॉल्यूशंस, जो आपको पता होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। बोलिए सर, बढ़ूँ आगे, पक्की बात है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैंने 2 बार आपको समझा दिया, बाकी खेल प्रैक्टिस का, आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा काम। मैं सिंपल सा मेथड बताऊंगा, साइन और कोस में चेंज करना। अब इसमें एक ही मेथड है, 2 मेथड है नहीं, तो एक ही बता दी। आगे एक चौथा सवाल आएगा, उसके अंदर 2 मेथड है, तीसरे का चौथा, तो उसमें 2 जरूर बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप लोग। करो साहब ये क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया तरीके से फोड़ना आपको इन सवालों को एकदम बढ़िया तरीके से, सर हम कर लेंगे। टाइम लगा रहा हूँ, टाइम लगेगा, तभी मैंने 3-3 4 सवाल का बोला था, लेकिन 5-5 करवा दूंगा। घंटे पर से ज़्यादा, 1 घंटे 20 मिनट क्लास होगी, 1.5 घंटे की होगी, इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो चीज़ समझा दी ना, वो सीधी डायरेक्ट दिमाग के अंदर छपेगी आपके। कर लो साहब इसको, ठीक है। एक बार बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का तीसरा पार्ट। अब देखो करते हैं तीसरे का तीसरा पार्ट। अब 2 छोटे छोटे पार्ट बचे बिल्कुल। सेक A + tan A 1 - sin A बराबर है सेक A के साइन A के कोस A के कोस A के। सॉल्यूशंस करने हैं, उत्तर वैसे से भी आपको पता हो जाएगा अभी कौन सा आएगा चारों ऑप्शनों में से। तो पहले जो सवाल दे रखा उसको लिखें साहब। सवाल है सेक A प्लस का tan A और 1 - sin A, इसका मान आपको निकालना। पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करना। बिल्कुल साइन और कोस में चेंज आपको करना ही पड़ेगा। जब आप साइन और कोस में चेंज करोगे तो सेक को आप लिखोगे 1/cos A प्लस tan को आप लिखोगे साइन A अपॉन में लिखोगे कोस A और 1 - sin A लिख दिया। सेक का मतलब 1/cos है और tan का मतलब 1/sin A अपॉन कोस है। एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आएगा कोस A। क्या आएगा एलसीएम? कोस A। कोस A का कोस M भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1
प्लस कोस का कोस में भाग एक बार, एक को साइन से गुणा करोगे साइन, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। नीचे तो बन गया है कोस ए और ऊपर गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। मैंने आपको कल की क्लास में बोला था 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, क्योंकि सर्वसमीका लग जाएगी। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आपके सामने बी स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा कोस ए। आपने एक सर्वसमीका लगाई, वो मैं आपके साइड में लिख देता हूँ कि सर्वसमीका है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सर्वसमीका हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, एक घात कैंसिल हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा कोस ए। अब ये कहाँ से लिखा, ये तो आपको अब याद ही करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। याद ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, और कौन सा ऑप्शन आया कोस ए आया क्या, ये आ गया ऑप्शन, ये लो सॉरी, एकदम सिंपल सा सवाल है। देखो आप एक बार देखो, चेंज किया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ये तो याद हो जाना चाहिए, तो भी साइड में लिखा है, एक घात कैंसिल होगी और नीचे बच गया है कोस ए। थोड़ा गला खराब है भाई, एडजस्ट करें, हालत खराब पड़ी गले की, तो भी ज़बरदस्ती पढ़ा है ना, आपके लिए काम करना पड़ेगा ना, वरना चैप्टर होगा नहीं सर, कितना वेट करें, थोड़ा सा कष्ट पहुंचेगा तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने का और पढ़ाने का भी। एक घात कैंसिल होगी, नीचे कोस से बच गया, उत्तर आके कोस से। तो ये है साहब आपके सामने तीसरे का तीसरा पार्ट। उम्मीद है एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक भाग और बचा तीसरे का चौथा, और आज की क्लास को करते हैं खत्म। लाजवाब तरीके से हमने कंसेप्ट क्लियर किया, मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी। सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी ही चाहिए किसी भी। मैं तो एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, जो भी काम ले रहा हूँ। मैंने बोल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर होता है, तो भी लिख रहा हूँ आपके लिए साइड में, क्योंकि मुझे काम करवाना है। मुझे जब जितनी बार मैं सर्वसमीकाएं लिखूंगा बार बार, उतनी बार आपको याद होगी। ये है साहब क्वेश्चन नंबर 3 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। तीसरे का तीसरा हो गया। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ तीसरे का चौथा भाग। एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना आप लीजिए, फटाफट काम करिए इसको। स्पीड से काम हो जाना चाहिए सर कि हाँ हो गया, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का चौथा पार्ट। अब देखो करते हैं तीसरे का चौथा भाग। तीसरे के चौथे भाग बोला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर है माइनस ए कोट स्क्वायर है टेन स्क्वायर। सॉल्यूशंस करेंगे तो उत्तर आ जाए। 2 मेथड आपको मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ टोटल। तो आप पहले एक बार तो एक मेथड नंबर 1 के ऊपर गौर करें, जो हम बेसिक सा मेथड हमारे सामने होता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे पहले मेथड नंबर 1, क्योंकि मेरे को जहाँ 2 मेथड करवाने होते हैं मैं वहाँ करवा दूंगा बच्चों को जो बढ़िया लगे वो। बाकी मेन मेथड होता है साइन और कोस में चेंज करने वाला। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए साहब, ये आया बराबर वाली लाइन, पहले साइन और कोस में चेंज। तो ये 1 प्लस टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको क्या लिख दूंगा, इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन में लिख दूंगा मैं इसको कोस स्क्वायर ए। ये हो गया 1 प्लस कोड को मैं लिखता हूँ कोस अपॉन साइन, तो इस स्क्वायर को हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिख देंगे साहब साइन स्क्वायर ए। पहला स्टेप होता है हमारे साइन और कोस में चेंज करने वाला, वो हमने बेहतरीन तरीके से चेंज कर दिया। अब आपको लगेगा सर बराबर के ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बटा में आ गया, और इधर भी क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा।
ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, लेते हैं एलसीएम। पहले ये बराबर वाली लाइन आ गई, ऊपर एलसीएम एक और कोस स्क्वायर का एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए। एक का भाग कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर बार कोस स्क्वायर को एक से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर भाग एक बार, एक को साइन स्क्वायर ए से गुणा करूँ तो साइन स्क्वायर ए। नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। और आपको 8.2 के अंदर सिखाया था बट्टा के बट्टा में हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती, नीचे वाली हो जाती उल्टी। तो कर दो ऐसा कुछ काम, तो आप लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बटा में है कोस स्क्वायर ए गुणा नीचे वाली उल्टी कर दो, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे, तो ये उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू एकदम सेम है, देख लो एकदम सेम है, इसका मतलब कट गई। तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। और बात सही है ना, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन होता है, स्क्वायर आ जाएगा। ये लो साहब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बोलो जो रहे कुछ सेम मेथड अगर लागू करते हैं ना तो ये प्रश्नावली बहुत सिंपल है साहब। आप तो मेथड बार बार चेंज करते हो, इसमें ये कर दिया इसमें ये कर दिया, टीचर ये कर रहा है वो कर रहा है, तब होता है। साइन और कोस में चेंज, एलसीएम लिया, ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली उल्टी कर दी, ये दोनों कट गई। सेम है, ध्यान रखना, ऊपर साइन स्क्वायर बचा नीचे कोस स्क्वायर बचा, साइन अपॉन कोस 10 होता है, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो गया। ये तो है मेथड नंबर 1। इसका एक मेथड नंबर 2 है और है, ध्यान रखना, वो भी आपको बता ही देते हैं। मेथड नंबर है 2। तो मेथड नंबर 2 में आपके सामने जो लिखा हुआ है वो सवाल है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखोगे दोनों एक एक सर्व समीकरण हैं, दूसरी और तीसरी। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये दो सर्व समीकरण होती है साहब आपके सामने। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये सीधी सर्व समीकरण आपको लिखवा रखी। अब साइन और कोस में चेंज कर दो, तो मैंने पहले ही साइन और कोस में चेंज कर दिया, अब कर दो। कोस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कोस, तो स्क्वायर है तो इसको लिख दूंगा मैं 1 बट्टा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख दूंगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। वही बात बटा के बटा में हो तो ऊपर वाली वैल्यू तो रहेगी सेम एज इट इज, और नीचे वाली वैल्यू को कर दो उल्टा। नीचे वाली वैल्यू क्या कर दो उल्टा, ऊपर गुणा करवाओगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए वापिस क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये लो सब, कहाँ दिक्कत आई? सवाल तो सेम ही है, मेथड कोई लगा उत्तर आना चाहिए, मेथड दोनों बता दी। मैं तो मेरा काम कर दूंगा साहब, अब आपको काम अपना एफर्ट लगाना। मैं तो 100% एफर्ट, मैं तो ढूंढ रहा हूँ ये करवा दूँ वो करवा दूँ। बाकी सबसे सिंपल ये होता है, ये तो आप सर्व समीकरण याद मत करना। 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर। सेक को 1 बट्टा कोस लिखूंगा, 1 बट्टा कोस स्क्वायर, कोसेक को 1 बट्टा साइन स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे वाली उल्टी, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है। ये लो साहब, ये तीसरा सवाल खत्म। और मुझे नहीं लगता कोई ये बच्चा नहीं कह सकता सर आज की क्लास में हमें समझ में नहीं आई। मैंने इतना धैर्य से इतना बढ़िया तरीके से आपको समझाया, एक एक चीज़ को आपके लिए लिखा, एक ही मेथड से करवाया, चेंज करके काम किया, बाकी चेंज ऐसा किया। हर सवाल के अंदर चेंज करके करेंगे बढ़िया तरीके से। आप वाकई कहोगे सर मज़ा आ गया पढ़ने, कि आनंद आया इस प्रकार का आना चाहिए, कि लगा होगा कि हमें वाकई चीज़ें हुई। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेके पहला दूसरा तीसरा हमने कर लिया, आगे चौथा सवाल एक है, चौथे के अंदर टोटल 10 भाग है, 2 भागों में उसको बांटते हैं। ठीक है, 2 या 3, मैं सोच रहा हूँ 3 में बांट दूँ, फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें टाइम लगाऊंगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगी। मैं देख लूँगा वो 2 या 3, आप एक बार ये तो कर ही लें कम से कम। और कोशिश है, मेरी कोशिश है 2 वीडियो में, बाकी मन हो गया मेरा कल तो मैं 3 वीडियो के अंदर आपके लिए लेक्चर तैयार कर दूंगा। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सामने लेक्चर तैयार है।
बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करो, एक एक चीज़ लिखो, एक एक कंसेप्ट आपके लिए लिखा हुआ है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये जितनी बातें बोली है, जितनी 9 सर्वसमीकाएँ याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, घूमते फिरते बोलते रहिए, मन ही मन रिवीजन कीजिए, ज़्यादा चीज़ें याद होगी और इनका आप रिवीजन करना, जितने क्वेश्चंस आपको बताएं। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।